यह युग और यह सदी महिलाओं के स्वाभिमान और सफलता का युग है। भारत में भी महिला सशक्तिकरण के एक अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा हर साल आयोजित होती है और उसमें हमेशा शीर्ष 10 में ज़्यादातर लड़कियां ही शामिल होती हैं। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड में भी लड़कियों का परिणाम लड़कों की अपेक्षा हमेशा बेहतर रहता है। 12वीं बोर्ड में अगर देखें तो पास होने का प्रतिशत 90% रहा, वही उसमें 84% लड़के पास हुए थे, जबकि 92% लड़कियां। भारत का जब संविधान तैयार किया जा रहा था तब संविधान सभा में सिर्फ 15 महिला सदस्य थी, जो कि एक बेहतर भारत के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती थी। तब संविधान सभा ने महिलाओं के बीच समानता की आवाज़ को कड़क बनाए रखा था और अब उस मिठास हर क्षेत्र में महसूस होते दिख रहे हैं। भारत में लड़कियों को मौके मिल रहे हैं और वो लड़कियां जो अच्छा करना चाहती है वो इसका फ़ायदा भी उठा रही हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में आज जहां भी उन्हें मौका दिया जा रहा है वो एक अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। अगर हम वार्षिक यूनेस्को लैंगिक रिपोर्ट देखें, जिसमें एक वैश्विक तस्वीर पेश करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 120 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, निष्कर्ष निकाला गया कि प्रारंभिक वर्षों में लड़के गणित में लड़कियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में यह अंतर गायब हो जाता है। यह शोध इस बात की पुष्टि करता है कि सबसे गरीब देशों में भी अब सीखने में लैंगिक अंतर बहुत कम हो रहा है। अनेक देश जहां लड़कियां आगे हो गई हैं, जैसे कक्षा 8 तक गणित के परिणाम लड़कियों के पक्ष में दिखे हैं, जैसे मलेशिया में 7% अंक, कंबोडिया में 3% अंक के अनुपातिक अंतर से लड़कियां आगे निकल रही हैं। जो मध्यम और उच्च आय वाले देश हैं उनमें भी माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां विज्ञान में भी ज़्यादा अंक लाने लगी हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिक करियर चुनने की उनकी संभावना अब भी कम है। इसका मतलब है कि उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्र में पक्षपात या भेदभाव देखने को मिल रहा है। नई सदी की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के मुकाबले भारत में लड़कियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और वे आगे बढ़ रही हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय महिलाओं की संख्या अनेक विकसित देशों से सफलता के दृष्टिकोण से ज़्यादा है। लड़कियों की तुलना में लड़के स्कूल में कम अंक क्यों हासिल करते हैं, यह एक शोध का विषय है। लेकिन शोध में 34 स्कूलों के माध्यमिक शिक्षा के तीसरे और चौथे वर्ष के 3760 विद्यार्थियों के डाटा का उपयोग किया गया और पाया गया कि लड़कियों को मिलने वाली संस्कृति की तुलना में लड़कों को मिलने वाली संस्कृति उन्मुख है। लड़कियों के बीच जो संस्कृति विकसित की जाती है वो पढ़ाई की ओर ज़्यादा झुकी है। नई सदी में लड़कियों को समझ लिया गया है कि वे पढ़ाई में बड़ा अंतर या बड़ा कामयाबी हासिल कर सकती हैं। वही लड़कों की योग्यता को कतई नहीं कम आंका जाना चाहिए। सिर्फ लड़कियों की कामयाबी को परखने की कोशिश नहीं होना चाहिए। तमाम तरह की सामाजिक आर्थिक मुश्किलों के बीच जब लड़कियां सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं, साथ में माता पिता के सम्मान का भी वो बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये बहुत ही बड़े कमाल की बात है। लड़कियों के पास सेवा, सहनशीलता और साहस जैसे मूल्य आमतौर पर पहले से होते हैं। ये कहना सही ही होगा कि स्त्री जब अपने हीनता मूल्य से बाहर निकलती है तो सिर्फ वो उड़ान भरती है। समय आ गया है कि उस उड़ान को सकारात्मक बल प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था कि भारतीय स्त्रियों की स्थिति कैसी है, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय स्त्री जो है वो पाश्चात्य स्त्रियों से पीछे हैं। उन्हें शिक्षा देना चाहिए ताकि वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सकें।
आज सिविल सेवा सहित विभिन्न जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं प्रतियोगिता, उसमें आप शुरू के टॉप रिजल्ट को उठा के देखेंगे तो उसमें अव्वल में लड़कियां ही आपको देखने को मिलेंगी। किसी लड़की ने 2 नाकामी तो किसी ने 4 नाकामी के बावजूद कोशिश कम नहीं किया। सिविल सेवा जैसे परीक्षा में भी वो लोग बार-बार असफल होती है, इसके बावजूद वो अंततः कामयाबी के झंडे गाड़ देती हैं।